कितना बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और नजर से निहाल कर देते हैं। ऐसे महावाक्य सुन करके रोम रोम में जैसे एक करंट दौड़ जाती है। भगवान कितना प्यार करता है। तीन तख्त नशीन तो बनाया ही बनाया, साथ ही कुछ शिक्षाएं भी दे देता है कि बच्चे अब समय अनुसार क्या करना है। समय अनुसार हल्के से कह देता कि मिट्टी में पैर नहीं रखो। देभान और देह अभिमान की मिट्टी में पैर नहीं रखो। अपने आप को सदा बाबा की गोदी में, झूले में, तख्त पर बिठाए रखो। वहां से नीचे उतरो ही नहीं। तो बाबा के ये मधुर महावाक्य जब सुनते हैं तो ये महसूस होता है कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो भी इतना निर्माण होकर के ये बात नहीं कह सकता है जो बाबा ने हम बच्चों को संबोधित करके कहा है। लेकिन अब जो समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ बताया समय अनुसार। हाँ, तीव्रता से समाप्त करो इसको और परिवर्तन करो। और कौन सी मुख्य बात बताई। व्यर्थ संकल्प से अपने आप को मुक्त करो। हाँ, मैं ही ठीक हूँ। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही आज की मुरली के अंदर। समय अनुसार जो हर एक अपने साथ जोड़ सकता है और वो है, बाबा ने आज कहा कि बच्चे कुछ भी बात हो तो टैली करो अपने आप को बाबा के साथ। कि अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो क्या करते थे। कंपेयर करो लेकिन बाबा के साथ, है ना। क्योंकि हमें किसी आत्माओं से कंपेयर नहीं करना है अपने आप। हमें टैली करना है बाबा के साथ। अगर कोई मन में संकल्प भी आता है तो टैली करो, क्या बाबा का ऐसा संकल्प हो सकता था। क्या बाबा के ऐसे बोल हो सकते हैं। क्या बाबा के ऐसे कर्म हो सकते हैं। और शायद यही जल्दी बाप समान बनने के लिए, जल्दी संपूर्णता के और आगे बढ़ने के लिए ये टैली करते रहना आवश्यक है समय अनुसार। क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं गफलत माया कराती जाती है। बाबा ने ये भी इशारा दे दिया कि बाबा का तो बहुत प्यार है बच्चों के साथ, लेकिन माया का भी उतना ही प्यार है। इसलिए माया कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उल्टा सीधा कराती रहती है। तो जब भी ऐसी बात हो, कोई संकल्प भी मन में आ जाए तो हम फौरन बाबा के साथ उसको टैली कर ले। और ब्रह्मा बाप समान बनना है, तभी तो निराकार बाप समान भी बन सकेंगे। जब तक हम प्रैक्टिकल कर्म में रहते हुए ब्रह्मा बाप समान ही नहीं बने तो निराकार बाप समान बनना तो जैसे बहुत दूर की बात हो जाती है।
तो एक बार जब बाबा के महावाक्य चले थे, तो उस समय बाबा ने कुछ कदम बताए थे, है ना? ब्रह्मा बाबा के कुछ कदम बताए थे, जिस कदम पर कदम रखना है हमें, और उसी अनुसार हमें संपूर्णता को प्राप्त करना। मैं उसी बात को लेकर के सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा के वो कदम कौन से हैं। तो स्मृति में आ रहा था कि बाबा का पहला कदम जो बाबा ने बताया था उसमें, अव्यक्त महावाक्य में, कि ब्रह्मा बाबा का सबसे पहला कदम है सर्वंश त्याग। सर्वंश त्याग, कि जिसका आरंभ होता है मैंपन और मेरेपन के त्याग से। कितने सूक्ष्मता में बाबा हम बच्चों को उस मुरली में ले गए थे कि जब सर्वंश त्याग कहते हैं तो वो एक भाव जो मन में आता है, उस भाव को भी हमें समाप्त करना है स्वयं के अंदर से, ताकि कभी भी मन के अंदर वो भाव भी ना आए कि हाँ मैंने किया। ये तो बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है कि बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप हमेशा अपने आप को निमित्त समझते रहे, करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है, तो हम सभी बाबा की भुजाएं, हम भुजाओं के अंदर भी ये भाव को विकसित करना, ये जैसे पहला कदम हो जाता है कि कहीं पर भी वो सूक्ष्म में भी रेखा न आए कि मैं कर रही हूं या ये मेरा है, ये बाबा का है, बाबा करा रहा है, बाबा करावनहार है। जब इस विधि से हम अपने आप को चलाएंगे तो धीरे धीरे जैसे वो मैंपन समाप्त हो जाए, और मैंपन समाप्त हो करके हम ये पहले कदम के ऊपर तो सक्सेसफुली अपने आप को ठहरा सके। बाबा के साकार मधुर महावाक्य में भी हम ये बात सुनते रहते हैं, आशिक माशुक की बात। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा माशुक तो मैं एक ही हूँ। भगवान को भी उस बात का गर्व रहता होगा कि मेरे आशिक कितने हैं। हाँ, मैं माशुक तो एक ही हूँ, और मुझ माशुक को तुम्हें सदा याद करते रहना है। तो एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी मेरे सामने आई थी कि एक बार एक आशिक जाता है अपनी माशुका से मिलने के लिए, और जैसे ही जाता है तो दरवाजा बंद था, तो दरवाजे पर दस्तखत देता है, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तखत देता है अंदर से आवाज आती है, कौन? तो आशिक ने कहा, मैं हूं, मैं हूं, दरवाजा खोलो। तो वो माशुका कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती है, लेकिन दरवाजा भी नहीं खुलता है। आशिक परेशान हो गया कि पता नहीं क्यों दरवाजा नहीं खोला, अंदर तो है, आवाज भी लगाई लेकिन क्यों नहीं खोल रहे हैं। सोचा कहीं कोई काम में बिजी होंगे, तो फिर चला जाता है। घंटा 2 घंटे के बाद फिर आता है, दस्तखत देता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? इसने कहा, मैं हूं, मैं, खोलो दरवाजा। फिर शांत हो जाते हैं और दरवाजा भी नहीं खुलता है। फिर वो आशिक चला जाता है, लेकिन इतनी तीव्र इच्छा इसकी जागृत हो जाती है उसको मिलने के लिए। तीसरी बार आता है, फिर दरवाजा ठोकता है घंटा 2 घंटे के बाद। अंदर से फिर वो आवाज आती है, कौन? तब ये कहता है, तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं।
बाबा हमें यही कहता है कि बच्चे तुम अगर मेरे आशिक हो तो तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं। उस मैं को इतना हम गला दे, समाप्त कर दे, मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है। जब ये भाव हमारा जागृत हो जाता है, माना ही हमने पहले कदम के ऊपर कदम रख दिया। मैं हूं ही नहीं, जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा भी कुछ नहीं रहा, तो सर्वंश त्याग करना सहज हो जाता। ब्रह्मा बाबा ने भी शायद शिव बाबा के साथ में पहले कदम रखते हुए मैं हूं ही नहीं अपने आप को इतना मिटा दिया। बाबा ही बाबा है। अगर मुरली के अंदर कोई मत भी दे दी तो भी कहता है समझो शिव बाबा दे रहा है, मैंने नहीं दिया है। निर्मल शांता दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती थे कि जब वो बाबा के पास आए और उस समय इतना कोई ज्ञान स्पष्ट नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, और निर्मल शांता दादी बाबा के सामने खड़ी हो गए कि बाबा आपने रात को फोन क्यों नहीं किया। तो बाबा ने कहा बच्ची जानती हो मैं कौन हूँ। ऐसे पूछा, निर्मल शांता दादी को बड़ा खराब लगा कि मैं नहीं जानू तो और कौन जाने, और चली गई वहां से। गुस्से में आकर के मेरे से पूछते मैं कौन हूँ। चले गए और फिर जो है बाबा को फोन किया। बाबा ने जब पूछा कि बच्ची आई नहीं अभी तक, फोन किया तो कहा आप मेरे से पूछते हैं तो अभी मेरे मेरे को आपके पास आना ही नहीं है। एक तो आप फोन भी नहीं करते हैं, पूछते हैं, और फिर मैं खड़ी होती हूँ तो पूछते हैं पहचानती हो कौन है। तब बाबा कहते मैंने थोड़ी कहा बच्ची, वो था, वो पूछ रहा था। उस समय वो बैठा था, वो पूछ रहा था कि पहचानती हो कौन है, किसको कह रही। भावार्थ ये कि माँ माना जिस तरह बाबा ने अपने आप को इतना जैसे मिटा दिया, उस मैंपन को ऐसा खत्म कर दिया कि हर एक बच्चे भी जब बाबा के सामने आते थे तो उनको बस बाबा ही बाबा, शिव बाबा ही नजर आते थे। जैसे कि वो गोदड़ी में छिपा हुआ है वो लाल, वही नजर आते। और इसलिए बाबा से जब दृष्टि लेते थे या बाबा से जब मिलते थे तो भी उसी फीलिंग में आ जाते थे। भावार्थ यही है कि बाबा भी चाहते हैं कि अब बच्चे उस मैंपन को गला दो। ये मैंपन बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट करता रहता है। मैंपन के साथ साथ अनेक उसकी गृहस्थी मेरेपन के, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अनेक ऐसे मेरेपन की बातें आ जाती है। और इसीलिए आज जो कहा कि मैं ही राइट हूँ, मैं समझता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं ये भाव भी आ जाता है, मर्ज होना स्वाभाविक है। और इसीलिए जैसे ही वो भाव इमर्ज हो जाता है, नुकसान कर देता है हमारे आपसी व्यवहार में, संबंध में, कहीं ना कहीं वो नुकसान जरूर करता है। उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तो बाप समान पहला कदम ये रखना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, दूसरा कदम जो बाबा ने कहा उसी महावाक्य के अंदर, संपूर्ण वफादार, संपूर्ण वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार जिसको कहा जाए, या आज्ञाकारी। तो चारों ही बात एक दूसरे के साथ इतनी कनेक्टेड है इंटरनेट इंटरनली, कि आज्ञाकारी होंगे तो वफादार होंगे, या वफादार होंगे तो आज्ञाकारी बन सकेंगे। अगर वफादारी ही नहीं रही हमारी तो आज्ञाकारी भी हम नहीं बन सकते हैं, फरमानबरदार भी नहीं बन सकते हैं, और
ईमानदार भी नहीं हो सकते। तो ये चारों चीजों का बहुत गहरा आपसी एक कनेक्शन है, और इसीलिए एक है तो चारों ही आ जाता है, एक नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चारों में खोट पड़ने लग जाती है। बड़ी दादी जी को जब हम देखते थे मधुबन में, बड़ी दादी जी के अंदर ये बहुत स्पष्ट, जैसे इतनी ट्रांसपेरेंसी से दिखाई देता था कि बड़ी दादी जी का भी बाबा के प्रति जो वफादारी थी, बाबा के प्रति आज्ञाकारी बन करके चलना, ईमानदारी जो थी, हाँ, चाहे बड़ी दादी जी की कहो चाहे ईशु दादी जी की कहो, कि बाबा उसी बात के लिए तो जैसे उनको मार्क्स देते थे कि किस तरह से बाबा के प्रति उनकी वफादारी, ईमानदारी, आज्ञाकारिता और फरमान, जो बाबा ने फरमान कहा वो जैसे दादी जी इमीडिएटली उसको करना ही है। जब भी बाबा के सीजन के मुरली चलती थी और बाबा ने अगर उस मुरली के अंदर कोई ऐसी बात कह दी कि बच्चे अभी ये होमवर्क करना है या ये चीजें आपको प्रैक्टिकली लानी है, और दूसरे ही दिन दादी को जैसे रात को जब मुरली पड़ती थी, क्योंकि बाबा की मुरली सबसे पहली टाइप होकर के दादी जी के हाथ में आ जाती थी रात को ही, रात को ही जब आती थी और हम लोग बैठे होते थे तो दादी कहते देखो ताजा ताजा खजाना आ गया ना मेरे पास में। और दादी जब वो मुरली पढ़ती थी, और कभी कभी तो हम महसूस करते दादी की नींद फिट जाती थी कि बाबा ने इस बात को कहा तो कैसे इसको कार्यान्वित करना ही है। और दूसरे दिन सुबह में मुरली क्लास में तो उस बात को वर्णन करती ही थी, लेकिन शाम को मधुबन निवासियों का क्लास जरूर रखना ही है दादी ने, और रख करके जैसे सबसे सलाह करना है कि बाबा ने ये बात जो कही उसको कैसे पालन करना है। चाहे वो हर घंटे के ट्रैफिक कंट्रोल भी जब चलाया गया, चाहे वो, हाँ, कोई भी ऐसी बात हो कि भाई 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, अगली सीजन तक बाबा ने ये होमवर्क जो हमें दिया है, ये होमवर्क हमें करना ही है। उसके लिए चाहे आपस में आप लोग बैठो, वर्कशॉप करो, कुछ भी करो, लेकिन इसको कैसे करना है ये आप निकालो अंदर से। तो कहने का भावार्थ के दादी इतनी फरमान बरदार कि बाबा ने कहा और दादी ने किया। साकार में भी जब ब्रह्मा बाबा थे तभी भी कहा जाता है कि बड़ी दादी जी जो थी, भले बॉम्बे रहते थे लेकिन हर रोज एक पत्र बाबा के नाम जाता था, और बाबा का भी एक पत्र दादी के नाम पर हर रोज, हर रोज सारे दिन की दिनचर्या में क्या सेवा हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हर चीज का रिपोर्ट जैसे बाबा को इतना दिल से दे देना, और बाबा भी उसका जवाब फौरन रिटर्न में ही। हाँ, उस समय एक ट्रेन चलती थी और उस ट्रेन में हमेशा एक पोस्ट का डब्बा रहता था, उसी पोस्ट के डब्बे में तो हर रोज एक लेटर जाना और एक लेटर वहां से आना। तो भावार्थ ये कि बाबा के साथ में इतनी वफादारी बड़ी दादी जी की, और इसीलिए शायद जब बाबा का शरीर छोड़ने का वक्त आया तो बाबा ने और किसी को नहीं लेकिन समझा कि यज्ञ को जो वफादारी से चलाएंगे वो दादी के सिवाय और कोई नहीं चला सकती है। मम्मा तो मम्मा थी ही थी, लेकिन मुन्नी मम्मा जो कहते थे बाबा हमेशा दादी के लिए कहते थे। तो इसीलिए दादी को तो हम सबने देखा, चलो मम्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादी को तो हम सभी ने देखा, और दादी की ये विशेषता भी हम सभी जानते हैं। और शायद इसीलिए बाबा ने भरी सभा में जब दादी जी को सर्टिफिकेट दे दिया लास्ट में कि 95% दादी जी पास विथ ऑनर है,
तो भरी सभा में अगर भगवान कह दे, आप सोचो कितनी बड़ी एक उपलब्धि है। दुनिया के लोग दे न दे, लेकिन भगवान ने एक बड़ी सभा में ये उपलब्धि दे दी कि दादी जी 95% पास विथ ऑनर है। और 5% जो थोड़ा बहुत था वो भी जैसे उन्होंने समाप्त कर दिया, और ब्रह्मा बाबा की तरह ही वो संपूर्णता को प्राप्त हो गई। तो इसीलिए दादी को तो कदम कदम पर देखा कि किस तरह दादी की वफादारी बाबा के साथ थी, कुछ भी छोटी सी बात क्यों ना हो। हाँ, दादी हमेशा गुलजार दादी के पास पहुंच जाती थी, बाबा को ये जरा बता देना। जब भी जाओ बाबा के पास, और ऑर्डर कभी नहीं किया, अथॉरिटी होते हुए भी ये नहीं कहा कि नहीं अब भी जाओ और बाबा से पूछ के आओ, नहीं, आप जब भी जाओ, बाबा जब भी आपको बुलाए, ये बात जरूर। और दादी को जब भी ये संकल्प आता था, अमृत वेले के समय ही आता था, और कोई ऐसा संकल्प आया भी तो भी ये नहीं कि अच्छा चलो, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं तो कर सकती हूँ फौरन उसको। लेकिन नहीं, बाबा से जब तक उसको वेरीफाई ना कराया, तब तक जैसे दादी ने उस चीज को, उस संकल्प को साकार में नहीं लाया। और बाबा ग्रीन सिग्नल देते थे तो दादी फिर आगे बढ़ती थी। तो इसी तरह से अमृत वेले के बाद जैसे ही दादी को संकल्प आया, तो जैसे ही छोटे हॉल से निकलते थे दादी, तो हम लोग होते थे, कहती थी जरा चलो गुलजार दादी के कमरे में। दादी को छोड़ करके फिर हम निकल जाते थे। तो मालूम होता था आज दादी को जरूर बाबा ने कुछ टच किया हुआ है, लेकिन फिर भी वेरीफाई कराने के लिए देखो दादी। तो छोटी छोटी बातों से सीखने को जो मिलता था दादी के उसमें, कि बाबा के प्रति उनकी वफादारी कितनी थी, और उस वफादारी के कारण ही वो नंबर आगे ले गई, है ना, ये महसूस होता था। तीसरा कदम जो बाबा का रहा, वो था संपूर्ण पवित्रता, प्योरिटी, सत्यता समाई हुई थी, जैसे इतनी 100% के कहीं पर भी कोई लेश मात्र भी, कोई भी प्रकार का, जैसे बाबा ने हाँ, ये मुरली में कहा कि भाई व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ संकल्प को भी बाबा ने कहा कि ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प की भी मार्जिन नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में तो मार्जिन थी नहीं व्यर्थ संकल्प चलने की, लेकिन दादी के जीवन में भी हमने कभी नहीं देखा कि कोई व्यर्थ संकल्प की मार्जिन हो, कोई व्यर्थ चल रहा हो, किसी के प्रति भी कोई व्यर्थ चल रहा हो। कोई अगर किसी के बारे में बोलता भी था कभी, मान लो, तो दादी कहती है कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, अभी तुमने मुझे सुना दिया ना, तुम छोड़ दो, अभी तुम फ्री हो जाओ, तुम उसके बारे में नहीं सोचो। माना सामने वाले को भी व्यर्थ से मुक्त कर देना, तुमने मुझे सुना दिया, बस अभी तुम फ्री हो जाओ, तुम अभी उसके प्रति संकल्प नहीं चलाओ, अब ये मेरी जिम्मेवारी है। कई ऐसे केसेस आते थे मधुबन में, कई सेंटरों के केसेस आते थे, और दादी को कोई सुनाता था ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। अच्छा तुमने सुना दिया ना, फ्री हो जाओ, अभी तो तुमने दे दिया मुझे, अब ये मेरी जिम्मेवारी है। मना आप सोचो कि सामने वाले को तो व्यर्थ से मुक्त कर ही देना, लेकिन उसके बावजूद, इतना फीडिंग करने के बावजूद भी दादी कभी उस इंटरेस्ट, अच्छा ऐसा है, ऐसा, ये कहते हुए कभी नहीं सुना। सामने वाले को ये कह देना कि तुम फ्री हो जाओ, अब मेरी जिम्मेवारी, अब मैं देख लूं। कोई बात में इंटरेस्ट लेना, अच्छा और क्या है, और क्या है, खोदना, और क्या है, कोई मिर्च मसाला मिक्स कर देवे, ये बात भी नहीं। उसको मार्जिन ही नहीं देना। जैसे ही उसने बोलना चालू कर दिया, अच्छा ठीक है, सुन लिया मैंने, समझ लिया, अब तुम फ्री हो जाओ, अब संकल्प नहीं चलाओ। माने इतनी प्योरिटी, और उसके बावजूद भी ये देखा हमने कि वो आत्मा के साथ दादी उस फीडिंग के आधार पर कभी व्यवहार नहीं करती थी।
जो नहीं तो कई बार लेस मात्र भी आ जाता है कि किसी ने कहा तो हमारा दृष्टिकोण भी वो बन जाए। वो नहीं था दादी का। इतनी शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा के प्रति भी, कि दादी जैसे उसको भी चेंज कर देती थी, अपनी जिम्मेवारी समझ करके अपने आप में जैसे उसको साथ ले करके चलना, करना, और अच्छे से उसको ये करना। कई बार ये महसूस होता था कि हम लोग कितने भाग्यशाली है कि ऐसे हमें अग्रज मिले कि जिन्होंने कभी किसी की कमी कमजोरी को भी अपने मन चित्त पर न रखा। बाबा ने तो चलो नहीं रखा किसी का, हाँ, जो बड़ी दीदियां दादियां सुनाती थी कि बाबा ने तो कभी किसी के कमजोरी को, कमी को मन चित्त पर नहीं रखा, लेकिन दादियों ने भी तो नहीं रखा। ये भी हमने देखा कि दादी हमेशा उस बात से मुक्त। गुजार दादी को तो कहते थे निरसंकल्प देवता, है ना, निरसंकल्प देवता, कि कभी किसी की बात को मन चित पर नहीं रखती थी। लेकिन बड़ी दादी भी ऐसे कि कभी किसी की बात को मन चित पर नहीं रखना, और इतना सुंदर तरीके से व्यवहार करना। तो बाबा को भले हम लोग ने नहीं देखा, लेकिन दादियों की विशेषता से महसूस होता है कि हाँ, ब्रह्मा बाबा के साथ अगर टैली करना है अपने आप में, तो ये तीसरा कदम भी हमें अपने अंदर के, जैसे भरी सभा के अंदर दादी ने, भरी सभा के अंदर एक बार बाहर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी के सामने दादी ने जब ये कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। याद होगा कईयों को, ये बात सुनी भी होंगी आप लोग ने भी, कि भरी सभा में दादी ने जब ये कहा कि मैंने अपनी लाइफ में झूठ कभी नहीं बोला, तो ये आता है कि कितनी सच्चाई और सफाई थी दादी के दिल में। और इसीलिए बाबा इतना प्यार करता था दादी को, इतना हुज्जत रखता था दादी के ऊपर, और जैसे कि हर बात के लिए उनको अ, जिम्मेदारी सौंपी बाबा ने उसी हिसाब से। तो जीवन में कभी कोई झूठ न बोले, ऐसा हो सकता है कल्पना से बाहर। लेकिन हम जानते थे कि दादी कभी नहीं, अगर कोई पढ़ा के जाता था, दादी वो बात बोलती थी, तो मोइनी बहन हमेशा साथ होती थी, तो मोइनी बहन, अच्छा उसने पढ़ाया वो बोल दिया, मना, इतना वो उस झूठ को भी ढक नहीं सकते थे। किसी ने अगर कुछ कहा, उसने इशारा दिया, तो उसको जैसे ढक देना, वो भी नहीं कर सकती थी दादी। मना झूठ बोलना आता ही नहीं था उनको। तो जब हम सुनते थे, अच्छा उसने पढ़ाया वो बोल दिया, अभी हम कहे आपको, है ना, और जैसे दादी के सामने सारी बात सच्चाई के रूप में आ जाती थी, तो भावार्थ ये कि इतना जैसे स्वच्छ, स्पष्ट हीरे की तरह, बेदाग हीरे की तरह हमारी दादी थी। तो बाबा का भी ये कदम था कि इतनी सच्चाई, सफाई, इतनी सत्यता, इतनी पवित्रता, इतना अंदर में क्लेनलीनेस जो थी ब्रह्मा बाबा का जीवन। तो इसी तरह हमें भी अपने आप को ऐसा बनाना है कि सच्चाई, सफाई और ये पवित्रता की जो वास्तविकता है, क्योंकि तभी तो वो रॉयल्टी है ना। बाबा हमेशा तीन शब्द साथ में कहते हैं, रियल्टी, रॉयल्टी एंड प्यूरिटी, है ना। तो रियल्टी माना सत्यता, सत्यता है, रॉयल्टी है, शालीनता है अपने कर्म में, व्यवहार में, बोल चाल में, चलन चेहरे के अंदर, वो रॉयल्टी अगर है, यही तो प्योरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। कि रॉयल्टी संस्कारों के अंदर ना आए, ये हो नहीं सकता है। उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना, जैसे वो रॉयल्टी अपने आप जैसे अंदर में आती जाए, और इतनी स्वाभाविक रीति से आ जाए कि उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़े, कोई पुरुषार्थ करना पड़े, ये भी ना हो। ऐसी रॉयल्टी संस्कारों के अंदर दिखाई दे,
या जो ये कंप्लेन हमारी अभी तक भी आती है कि क्या करे मेरे पुराने संस्कार, मेरी पुरानी नेचर, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मेरी पुरानी नेचर आ जाती है या मेरे पुराने स्वभाव में ये बात है। संस्कारों को जीतने में जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो ये उनके जीवन के अंदर कभी देखा नहीं। एक बार मोहिनी दीदी सुना रही थी कि बाबा मम्मा को कभी युद्ध करते नहीं देखा। माना अपने आप से भी, जो कई बार हमारे फेस पर आ जाता है कि हम जैसे पुरुषार्थ में अपने आप से युद्ध कर रहे हैं। तो कभी हमने बाबा मम्मा के चेहरे पर भी ये नहीं देखा कि जैसे पुरुषार्थ के लिए ये युद्ध कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने संस्कारों पर विजय पाने के लिए जैसे उनको मेहनत लग रही, वो मेहनत नहीं दिखाई देती थी। इतना नेचुरल था उनका जीवन। तो नेचुरल पुरुषार्थ, नेचुरल योगी जिसको कहा जाए, सहज योगी। इसीलिए बाबा कई बार जो कहते हैं कि मुझे मेहनत वाले योगी पसंद नहीं, नेचुरल योगी, सहज योगी बनो आप। क्यों युद्ध करना पड़े हमें, अपने संस्कारों के साथ भी क्यों अपने आप से लड़ना पड़े हमें। बाबा मम्मा की तरह हम नेचुरल वो संस्कार को, ओरिजिनल अनादि संस्कार को हम इमर्ज ऐसे कर ले कि हमें अपने ये पुराने संस्कारों के साथ युद्ध करने की जरूरत न पड़े। दिखाई देता है जैसे युद्ध करते हुए कई बार कईयों के जैसे जीवन में चेहरे से दिखाई देता है, और तभी बड़े पूछते कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है। वो चीज जैसे हमारी स्थिति पर आ जाती थी। युद्ध करने वाली जो है स्टेज, वो स्थिति से दिखाई देने लगे, और कोई सामने से पूछे, तो ये भी एक प्रकार का इंसल्ट कहे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन इतने नेचुरल पुरुषार्थी नहीं बने हम। हमें मेहनत करनी पड़ रही है अपने पुरुषार्थ के साथ भी, ऐसी मेहनत, ऐसी युद्ध करनी पड़ रही है। नहीं, बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे मेहनत नहीं करो, नेचुरल योगी बनो। हाँ? जानकी दादी के लिए बाबा ने शब्द यूज किया था, रमता योगी। रमता योगी थी, चलते फिरते उठते बैठते ऐसे रमता योगी, उड़ता योगी। ये बाबा हमारा स्वरूप देखना चाहते हैं। ये नहीं कि हमें मेहनत करनी पड़े अपने आप से भी, और उस मेहनत के आधार पर हमें जैसे ये हो कि भाई अरे ये मेरा ये संस्कार जो है, ये चीज चेंज नहीं हो रहा है, मेरे ये संस्कार को मैं कैसे चेंज करूं। उसके लिए जैसे कोई ऐसा पुरुषार्थ में लग जाए, कोई 2:30 बजे उठ करके पुरुषार्थ, भाई मेरे ये संस्कार के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है। नहीं, नेचुरली वो संस्कार, हमारे अनादि संस्कार, आदि के संस्कार ऐसे इमर्ज हो जाए कि ये पुराने संस्कार कहाँ दब गए पता ही नहीं चले। हाँ? तभी कहा ब्रह्मा बाबा मम्मा ने, दादी ने कभी मेहनत नहीं किया अपने आप से। मैं तो देखती थी दादी सारा दिन 18 घंटा कारोबार में होती थी। 18 घंटा कारोबार में होने के बाद, हाँ, एक नेचुरल योगी। अब ये सोचो कि दादी कभी बैठ करके योग करने, मुझे अपने संस्कार पर विजय प्राप्त करनी है इसलिए मुझे योग करना है, ये नहीं देखा। नेचुरल योगी थी, बैठ करके योग नहीं किया। तभी मुझे याद आता है हमारी प्रेम दीदी जो थी देहरादून वाली, प्रेम दीदी कहते थे हम योग लगाने वाले योगी थोड़ी है। योग लगाने वाले योगी तो वो तो 2-4 घंटे वाले योगी हो गए, हम तो नेचुरल योगी है ना। तो वो चीज आ जाए अभी हमारे अंदर भी कि भले 18 घंटा कार्य करने के बाद भी वो थकावट दिखाई ना दे चेहरे पर। हाँ? 4 घंटे की नींद में इतने फ्रेश हो जाती थी हमारी दादी। अमृत वेला कभी मिस नहीं करती थी। कभी कभी हम उतरने में लेट हो जाते थे लेकिन दादी हिस्ट्री हॉल में पहले बैठ जाती थी। तो देखते थे कि भाई नेचुरल योगी है, अमृत वेला कर लिया बस, फिर सारा दिन कारोबार में होते हुए भी एक नेचुरल योगी सहजता से वो बन जाती है। ये हमारा भी अवस्था होनी चाहिए कि भाई हमें
योग लगाना पड़े, मेरे को बार बार सोचना पड़े कि नहीं अभी मेरे को योग करना है, मेरे संस्कार मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे संस्कार मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे संस्कार में न चाहते हुए भी बार बार इमर्ज हो रहा है, और इसलिए इसको मुझे जीतना ही है। ये नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा मम्मा को, दादी को कभी ये मेहनत करते नहीं देखा कि भाई अभी मेरे को अपने संस्कार को जीतना है। नहीं, जीते हुए हैं। कर्मेंद्रियों को जीतना है, नहीं जीते हुए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कई बार ये कहा जाता, बाबा रोज रात को जब अपने दरबार लगाते थे कि भाई मन मंत्री तेरा इन तेरी सारी कर्मचारी ठीक चले, आज ठीक रहे, किसी ने कोई तूफान तो नहीं मचा दिया। और बाबा के दरबार में हमेशा हर कर्मेंद्रिया जैसे आज्ञाकारी होकर के चली, कभी तूफान नहीं मचा, मन परेशान नहीं हुआ। कभी बाबा के दरबार में ये हुआ ही नहीं। लेकिन हमारी दरबार अगर लगाया जाए रोज तो क्या होगा? हाँ, अरे भाई आज ये कर्मेंद्रिय चंचल रही, आज ये कर्मेंद्रिय हमें परेशान करती रही, आज ये कर्मेंद्रिय ने ऐसा किया। शायद हमारे दरबार में रोज हाँ, ये कर्मचारियों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहे, ऐसा होता रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा बाबा के साथ टैली करो कि ये संकल्प क्या बाबा के संकल्प है, ये वचन बाबा के वचन है। अगर इतना भी हमने टैली करना सीख लिया तो कभी भी परेशानी धीरे 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 कहाँ समाप्त हो जाएगी ये पता ही नहीं चलेगा। तो रियलिटी, रॉयल्टी और पवित्रता, प्यूरिटी, ये तीनों का जो आपस में कनेक्शन है, रियलिटी सत्यता, सभ्यता और पवित्रता। रॉयल्टी माना सभ्यता, हर बात की एक सभ्यता, उठना बैठना चलना फिरना बोलना, हर बात की एक सभ्यता है, रॉयल्टी है। आप लोग तो अनुभवी हो कि राजाशाही जब यहाँ चलती थी तो कैसे रॉयल्टी, हाँ कई बार राज दीदी सुनाती है कि हम जाते थे तो कैसे भाई वो राजा या रानी किस तरह से करते थे, खाली आंखों के इशारे से। है ना, दादी कई बार सुनाती है रात दीदी कि आंखों के इशारों से ही जैसे उनका इतनी रॉयल्टी माना बोलने के लिए भी। तो ये कलयुगी राजा भी अगर ऐसा रॉयल हो सकता है तो हम तो सतयुगी राजघराने के लोग हैं ना। है ना, बाबा ने उस दिन नहीं कहा मुरली के अंदर 16,108 तो प्रिंस प्रिंसेस ही हो गए त्रेता अंत तक के। तो 16,108 में तो हम तो आएंगे ही। हाँ, एक बार दादी ने जब बाबा ने ये मुरली चलाई थी तो याद आता है मुझे, दादी ने खास मधुबन वालों की क्लास ली और कहा आप लोग लिखो कौन कौन समझता है कि मैं 8 में आ सकती हूँ, 108 में या 16,108 में। बड़ी मजा आई थी कि आप समझते हैं कि 9 लाख में चले जाएंगे हम, 16,108 में भी नहीं। तो क्या मजा की क्लास थी वो, दादी की फैमिली मीटिंग जो थी कि हर एक को कहा दादी ने कि अच्छा तुम समझती हो कि तुम एक 16,108 में आएंगी। भाइयों से भी पूछा, बहनों से भी पूछा। हाँ, हर कोई ये सोचने लगा भाई कैसे हम अपने आप को कहे कि हाँ हम है 16,108 में, किस बेसिस पर कहे। तो बड़ी जैसे रमणीकता वाली क्लास हो गई कि, और वो क्लास कभी मेरे को इसलिए भूलती नहीं है कि जब 16,108 में दादी का अच्छा लिखो, आप लिखो, लिख करके अगर बोल नहीं सकते सभा के बीच में तो लिखो कि भाई कौन सी बात अभी तक भी है जिसके लिए आप समझते हो कि भाई हाँ हम 16,108 में भी नहीं है। अरे मधुबन वाले होकर के 16,108 में ना आए तो कैसे होगा। इतना मना सुंदर तरीके से, तो दादी तो 8 में थी, है ना, तो अथॉरिटी थी पूछने के लिए कि हाँ भाई ये आप लोग मधुबन वाले हैं। तो दादी उसी रूप में देखना चाहती थी कि भाई 16,108 राजघराने में तो आने वाले है ही है। अंतिम राजाशाही अगर चली है यहाँ, कलयुग के अंदर भी लास्ट राजाशाही तो यहाँ ही चली खाली एक। इसीलिए वो संस्कार तो स्वाभाविक इस धरनी के अंदर समाये हुए हैं। तो इस धरनी के मिट्टी के पुतले के अंदर तो जरूर होगा ही होगा कि नहीं होगा, क्या कहेंगे।
होगा ही होगा ना। 16,108 में आना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो अपने आप का थोड़ा अवलोकन हम भी करें कि सचमुच में 16,108 में तो हम है ही ना। वो राज परिवार के अंदर तो है ही ना, त्रेता के अंत तक के राज परिवार में तो हम सभी है ही है। प्रिंस प्रिंसेस तो है ही है हम। इतने प्रिंस प्रिंसेस है तो है ही है हम। तो इसीलिए ये जो कई ऐसी विशेष बातें जो हो गई होती थी ना दादी के साथ की, वो यादगार ऐसे पल बन गए कि महसूस कराता रहता है बार बार कि हाँ सचमुच हम 16,108 की आत्मा है। ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। वो रियलाइजेशन हमें बार बार होती रहती है। तो इसीलिए महान आत्माओं का कर्तव्य यही है कि चलो बाबा के फुटस्टेप्स पर तो नहीं, दादी के फुटस्टेप्स पर तो हम सभी अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाए। हाँ, ये महसूस होता रहे। तो रियलिटी, रॉयल्टी और प्योरिटी, प्योरिटी का ही ये हिस्सा है, रियलिटी और रॉयल्टी। तो अपने जीवन की रॉयल्टी से हम उस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमारी प्योरिटी कितनी है। प्योरिटी में वैसे भले कह देते हाँ हम तो पवित्र है ही है, लेकिन अगर मेरे व्यवहारिक सभ्यता के अंदर वो सभ्यता नहीं है, उठना बैठना चलना फिरना बोलना, वो नहीं है, तो फिर कैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा कह सकते हैं, है ना। तो पवित्रता में नंबर वन, अगर दादी जी के जीवन को देखो कि भगवान ने भी कहा ये बेदाग हीरा है, ऐसा मणि है, एकदम प्रकाश की मणि जो नाम दिया था बाबा ने उनको कि ये बेदाग मणि है। तो ऐसा भगवान भी हमें अंत में सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये एक बेदाग मणि है, ऐसी मणि हमें बनना है। ये कदम बाबा का कदम है, और इस कदम के ऊपर भी हमें कदम रखते हुए आगे बढ़ना है, और उसके लिए बार बार हम अपने आप को टैली करते रहे बाबा के साथ। तो चौथा कदम, तो चौथा कदम जब बाबा का हम देखते हैं कि जैसे बाबा एक का पाठ जब पढ़ाते हैं, एक नामे, एका नामे, एकाग्रता, है ना, एकांत में रहने वाले। तो ये एक का जो पाठ है, एक नामी, एक नामी हम कहाँ तक है, एक बाबा दूसरा ना कोई। क्या मेरी लाइफ में दूसरा कोई है? क्या एक नामी है? एक नामी जितना हम होंगे उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हम इकोनॉमी से भी चलेंगे और एकांत में एकाग्रता सहजता से हासिल कर सकेंगे। ये जो कई बार आता है कि एकाग्रता नहीं आती है जीवन के अंदर, योग लगाने बैठते हैं लेकिन योग लगता नहीं, मन एकाग्र होता नहीं है, मन अनेक बातों में भटक जाता है, चला जाता है, चाहे सेवा में ही क्यों न चला जाता हो। इसका मतलब यह है कि एक नामी नहीं है ना। एक नामी होते हैं, दूसरा कोई नहीं, तो बाबा बैठा है ना सेवाओं को भी। उस वक्त जब हम बाबा को प्यार से याद कर रहे हैं, तो उस समय भी वो कारोबार याद आ रही है, सेवा याद आ रही है, तो बाबा के प्रति तो हमारा मन कहाँ है। तो एक नामी, एकाग्रता, एक बल, एक भरोसा जिसको कहा जाए, ये जो बाबा के अंदर थे, निश्चय जिसको कहा जाए, एक बल एक भरोसा बाबा के प्रति, और कोई नहीं जहाँ, इतनी निश्चय बुद्धि। बाबा के जीवन की वो बात याद आती है, दादियां जब सुनाती थी कि जब बेगरी पाठ यज्ञ के अंदर चला था, तो भी बाबा इतनी निश्चय बुद्धि कि बाबा के चेहरे पर कभी टेंशन नहीं देखा कि भाई इतने बच्चों को खिलाएंगे क्या, घर में अनाज का दाना नहीं है, चार आना नहीं है, क्या खिलाएंगे, कोई को टेंशन हो जाए। एक परिवार में भी अगर पैसा न हो, चार लोगों को खिलाना हो, तो वो परिवार में भी कितना टेंशन हो जाता है कि अभी आज क्या करेंगे, और आज ही नहीं है तो आगे क्या करेंगे, है ना। इनकम का कोई सोर्स नहीं है,
और उस समय ऐसा बेगरी पाठ चला, तो भी बाबा बेफिक्र बादशाह की तरह था, इतना निश्चय बुद्धि। तो जब ब्रिजेंद्र दादी की बात याद आती, संतोष दीदी सुना, तो ब्रिजेंद्र दादी उस समय बाबा के साथ थे, तो बाबा को कहती थी, बाबा आपको चिंता नहीं हो रही है? बाबा कहते, चिंता किस बात की करूं, ये मेरे बच्चे थोड़ी है, ये उसके बच्चे है ना, मैं तो खाली निमित्त हूं ना इनको संभालने के लिए। बच्चे तो उसके है ना, तो उसको चिंता होनी चाहिए, मुझे चिंता होनी चाहिए। कितना बेफिक्र बादशाह। कोई बात के लिए कितने भी पेपर आए बाबा के सामने, लेकिन कोई पेपर के अंदर विचलित नहीं हुए बाबा। दादियां विचलित नहीं हुई, कितने भी पेपर आते थे, दादी कहती थी योग में बैठो सभी। हाँ? यज्ञ में पेपर तो आते ही रहे, समय प्रति समय, बाबा के बाद भी आते रहे। दादी जैसे सारे मधुबन वालों को कहती थी, सारी रात नाइट बट्टी करो, आज पूरी नाइट बट्टी करो, आज सब योग करो, ये पेपर एकदम खत्म हो जाए। और सचमुच दूसरे दिन सुबह जैसे वो पेपर खत्म हुआ ही पड़ा है, टेंशन नहीं लेती थी कि भाई ये संस्था के सामने इतना बड़ा पेपर आया, क्या करे। विचलित नहीं हो जाते थे, बस एक बल एक भरोसा, ऐसी निश्चय बुद्धि, बाबा बैठा है ना, कराने वाला तो बाबा है, आप ही कराएगा। लेकिन ये सोच करके लेजी भी नहीं हो जाते थे, बाबा बैठा है करके, कि कुछ पुरुषार्थ ही न करे। दादी हमेशा कहती, सब योग में बैठो, फुल नाइट बट्टी करो, आज आज सब लोग नाइट बट्टी पावरफुल, और खुद भी बैठती थी, खुद भी बैठती थी। तब देखते थे हम कि कैसे दादी भी ऐसे पावरफुल योग युक्त स्थिति में 11 बजे तक दादी योग में बैठती थी, फिर जाती थी रेस्ट करके, फिर देखो तो 3 बजे वापस योग में आ जाती थी। तो नाइट भट्ठी जब होती थी तो मना हर एक को उस भट्ठी के अंदर बैठना ही है। और जब दादी खुद बैठती थी तो सारे मधुबन वाले भी बैठते थे, और कितनी भी बड़े से बड़ी समस्या यज्ञ के सामने क्यों ना आई हो, लेकिन वो समस्या का नाम निशान समाप्त हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा भी अगर ऐसे बेफिक्र बादशाह रहे, ऐसे बेगरी के टाइम में भी कुछ भी नहीं था, और फिर भी निश्चिंत रहना, है ना, कि बाबा को चिंता है, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा को भोग लगेगा सबसे पहले, बाबा जिस दिन भूखा रहेगा ये सब भूखे रहेंगे, तैयार है हम भूखे रहने के लिए भी। ये एक अचल अडोल स्थिति जिसको कहा जाए, है ना। जानवंत ने हनुमान की शक्ति को कि स्मरण कराया कि तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है, तो बाबा भी हमको स्मरण दिलाते हैं कि बच्चे तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, वो ताकत है असंभव को संभव करने की। लेकिन उसके लिए एक नाम ही बस, एक बाबा, दूसरा न कोई, दूसरा कोई भी बुद्धि के अंदर उस वक्त न आए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो ये लगन कहाँ तक है, क्योंकि जहां लगन होगी वहां मगन होंगे, और वहां अगन होगी जो सब कुछ जला देंगी। कैसी भी परिस्थिति का पेपर क्यों ना हो, उस परिस्थिति के पेपर को भी समाप्त कर सकेगी। तो इसलिए ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। हाँ, और बस एक नामी बन करके बाबा और मैं, लोगों को भी हमारे चेहरे से ये दिखाई दे, महसूस हो कि हाँ, इनका तो बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं, इनका भरोसा ही बाबा है, इनका बल ही बाबा है, और बाबा करके ही छोड़ता है। बल भरोसा इतना पावरफुल हो कि भगवान भी मजबूर हो जाए, और मजबूर हो करके क्या, वह संभव भी संभव हो जाए हमारे लिए। तो ये निश्चय
क्योंकि पेपर तो हमेशा निश्चय के लिए ही आएगा। हमारा बल, हमारा भरोसा चेक करने के लिए ही तो पेपर आएगा। पेपर और तो कोई बात का होगा नहीं। निश्चय का ही माया पेपर लेती है तो किस चीज का लेती है? निश्चय का ही तो पेपर लेती है। निश्चय के फाउंडेशन को ही हिलाने का प्रयत्न करती है। हाँ? माया हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलाएगी, दूसरा प्यूरिटी का फाउंडेशन हिलाएगी। ये दो ही फाउंडेशन को हिलाती है। और तीसरा अगर हिलाती है कि कोशिश करती है तो ज्ञान योग के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करती है। ज्ञान योग ही छुड़ा देती है। कई बार हम देखते हैं कि कई बाबा के बच्चों का जब हाथ ज्ञान योग से छूटता है, बाबा कहते हैं उसको पूछो तो सही कहाँ है, जिंदा है नहीं है, क्या है, उसका हालचाल तो लो। बाबा भी देखता था कि बच्चे की चिट्ठी नहीं आई बहुत समय से। बाबा कहते है भी या नहीं है। अचानक रजिस्टर बाबा मंगाते थे सेंटरों से, और रजिस्टर देखते थे कि कितना समय क्लास मिस हो गई उसकी। तो माया यही फाउंडेशन हिलाने का प्रयत्न करती है, या तो ज्ञान योग से हाथ छुड़ाती है, प्योरिटी का फाउंडेशन हिलाती है, या निश्चय के फाउंडेशन को हिलाती है। वहां से ही पेपर आना शुरू होता है। और जैसे ही पेपर आया और निश्चय का फाउंडेशन, पता नहीं बाबा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, बाबा देख रहा है नहीं देख, अब जैसे ही पता नहीं आया, निश्चय बुद्धि कहेंगे संशय बुद्धि कहेंगे, है ना? तो इसलिए जब ब्रह्मा बाबा का कुछ भी नहीं था तब भी इतना निश्चय था, हमारे पास तो सब कुछ है ना। कौन सी सुविधा की कमी है हमें? सारी सुविधाएं बाबा ने दी है। संतोष दीदी एक बार बट्ठी का क्लास करा रही थी कि आज जो हमारे पास इतनी सेंटरों पर सुविधाएं हैं, ये सूक्ष्म में बाबा की पालना नहीं है। यही सूक्ष्म में बाबा की पालना है कि आज यज्ञ हर रीति से भरपूर है, हर एक सेंटर बाबा का भरपूर है। आज कौन सी सुख सुविधा नहीं है सेंटरों पर? बताओ, है कोई ऐसी सेंटर जहां ये सुख सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेन्स हो? तो ये जो अनुभव कोई कर सके कि सूक्ष्म में अभी भी बाबा हमारी पालना परवरिश कर रहा है, बाबा ने ही ये सुख सुविधा उपलब्ध करा दी है। चाहे किसी न किसी को निमित्त बना करके वो व्यक्ति आकर कहेंगे इसके लिए ये चीज है ना? कई सेंटर हमने देखे, लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट बहुत महंगी पड़ रही है, नहीं लगा सकते हैं, कोई ना कोई को बाबा निमित्त बना करके वो आ जाता, लिफ्ट के लिए ये पैसा ले लो। कई सेंटरों पर बाबा बहुत गर्मी लग रही, कोई कूलर दे के जाता है, कोई एसी दे के जाता है, ये लगा दो आप बहने विश्व। तो ये सूक्ष्म में बाबा की पालना नहीं है, परवरिश नहीं है। तो बाबा जहां हमारी इतनी पालना कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर बुद्धि और कहीं हो, एक नामी न हो, निश्चय बुद्धि हमारी कम हो जाए, या ये अंदर में आ जाए, पता नहीं बाबा देख तो रहा होगा, पता नहीं बाबा करेगा, पता नहीं बाबा की मदद क्यों नहीं मिल रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचना भी जैसे निश्चय का फाउंडेशन हिलने वाली बात हो जाती है। और अगर निश्चय का फाउंडेशन हिला तो फिर सारा मकान ही ढह जाता है ना। फाउंडेशन ही हिल गया तो मकान तो ढह ही जाना है। तो ये ब्राह्मण जीवन जो हमने बनाया है, जिस निश्चय के फाउंडेशन पर, जिस पवित्रता के फाउंडेशन पर, ये फाउंडेशन कभी भी हमारा हिलना नहीं चाहिए। निश्चय बुद्धि ऐसे हो कि बस अगर नींद से भी कोई उठा करके हमें झकझोर करके भी पूछे तो भी हमारे अंदर से निश्चय बुद्धि के बोल यही निकले कि हाँ हम बाबा के हैं और बाबा के ही है। बाबा ही हर क्षण हमारे पालना भी कर रहे हैं, बाबा ये सब कुछ हमारा ध्यान रख रहा है। इतना हमें पक्का बाबा के निश्चय के बल पर आगे बढ़ना है। इसलिए निश्चय का बल कहा जाता है, पवित्रता का बल कहा जाता है, योग बल कहा। ये बल जितना हमने अपने अंदर इकट्ठा किया होगा, ये बल हमें अंदर से हिलने नहीं देगा, ये बल हमें अंदर से मजबूती देगा।
और चाहे कितने भी पहाड़ जैसे परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें मिटा न सके, ऐसे हम अडिग अचल अडोल बने रहे। तो इसलिए कहा कि ये हमारा ही जो यादगार भले शास्त्रों में भी आया, तो ये हमारे ही निश्चय के फाउंडेशन का यादगार है। इसलिए हमारा ये कदम भी कभी हिले नहीं। इस कदम के ऊपर कदम रख करके चल के देखो, बाबा के जैसे पेपर तो हमारे सामने आने वाले हैं नहीं। बाबा तो इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए भी जैसे निश्चिंत होकर के रहे, क्योंकि शिव बाबा का बैकबोन था। लेकिन अगर शिव बाबा बैकबोन ब्रह्मा बाबा के साथ था, तो हमारे साथ नहीं है क्या? हमारे साथ भी तो है ही ना। तो ये निश्चय के बल पर आगे बढ़ते जाना, और जो बाबा की सूक्ष्म पालना है उसको अनुभव करते हुए उसका सुख का सागर आकर के सुख दे रहा है हमें, इतना सुख, अथाह सुख दे रहा है संगम पर भी। तो आने वाले समय में तो कितना सुख देगा ही। तो क्यों हिले हम अंदर से भी? कभी भी ये संकल्प ना आए, पता नहीं। तो एक नामी एकाग्रता, एकांत में मन बुद्धि को ले जाने वाले, एक के अंत में सदा समाये रहने वाले, और साथ ही साथ निश्चय बुद्धि विजयंती। अंत में ये जो गायन है हमारा ही गायन है, निश्चय बुद्धि विजयंती। उसके सिवाय और किसी का गायन नहीं है। तो ये ब्रह्मा बाबा के जो कदम थे, और लास्ट का एक कदम जो ये स्मृति में आ रहा है, जिम्मेदारी होते हुए भी, अथॉरिटी होते हुए भी, निमित्त और निर्माण, निर्माण चित्त, है ना। निर्मल वाणी, आज ही मुरली में बाबा ने जो कहा, भाव, नहीं, पिछले पिछले संडे की मुरली में था ना, भाव भावना और वाणी। निमित्त भाव, निर्माण भावना, निर्मल वाणी, ये तीनों चीज अथॉरिटी होते हुए भी, जैसे बाबा कई बार बच्चों से कहते हैं कि बच्चे आप ये करो, ऑर्डर नहीं करते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं। मुझे याद आता है बड़ी दादी जी का, कि जब मैं मधुबन में आई तो दादी ने मेरे को कहा कि देखो ज्ञान सरोवर भी बन रहा है, और मधुबन में एक शीलू बहन ही है जो सब जगह तो नहीं पहुंच सकेगी। तो दादी की भावना है कि तुम यहाँ रहो, है ना। लेकिन फिर भी दादी तेरी इच्छा जानना चाहती है, तुम सेंटर पर जाना चाहती है या मधुबन में रहना चाहती हो। मैंने दादी को कहा, दादी आप तो मालिक हो, अथॉरिटी हो, आप तो खाली मुझे ऑर्डर कर सकती हो, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो कर, नहीं दादी फिर भी जानना चाहती है तेरी इच्छा क्या है। तू सेंटर पर जाना चाहती है तो मैं तुझे आज भी छुट्टी दे दूं कि भले जाओ। मेरे को इतना आश्चर्य लगा, और तब महसूस हुआ कि ब्रह्मा बाबा के लिए जो कहा जाता अथॉरिटी होते हुए भी इतना निर्माण। तो दादी के स्वरूप में मैंने जब ये बात देखी कि अथॉरिटी होते हुए भी ऑर्डर नहीं किया कि तुम सेंटर छोड़ करके, हैदराबाद का सेंटर संभाल रहे थे, तो छोड़ करके दादी कहे कि तुम यहाँ आ जाओ, तेरे जैसे हैंड्स हमको यहाँ चाहिए, क्योंकि वीआईपीज अभी ज्ञान सरोवर के कारण बहुत आएंगे। तो तुम्हारे दादी की भावना ये है तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी अगर तुम सेंटर पर जाना चाहती हो तो दादी तुझे रोकेगी नहीं। मुझे सबसे बड़ी अगर बात लगी हो, और तब मैंने कहा नहीं, दादी की इच्छा, बाबा की इच्छा, मैं मधुबन में रहूं। पेपर बहुत आए हैं उसके बाद, क्योंकि पेपर तो आना ही है, कहाँ भी जाएंगे तो हमें मजबूत बनाने के लिए पेपर तो आएंगे ही आएंगे। सेंटर होता है, छोटा संगठन होता है, 100-200 तक का संगठन होता है। मधुबन तो 1000 का संगठन हो गया ना। सबके साथ संस्कार मैच करके चलना। हाँ, आप लोग तो अनुभवी है, 4 दिन के लिए आते तो भी
कई बार संस्कार मैच करने में लगता है कि पता नहीं कैसे लाए यहाँ के लोग रहते होंगे, है ना। 1000 के साथ मैचिंग करके चलना होता है तो क्या होता है। तो पेपर तो आए ही आए, लेकिन पेपर आने के बावजूद भी जहां ये मन के अंदर था कि नहीं, बाबा की इच्छा सु दादी की इच्छा, बाबा ने ही दादी के द्वारा बुलवाया है, इसलिए हर परीक्षा को पार करना आसान हो गया। हर प्रकार की बातों को फेस करके पार करना आसान हो गया। कई बार कई बहनें कन्याएं आती है, दीदी आपका जीवन कितना अच्छा है ना। स्टेज पर गए, भाषण किया और निकल आए, बस कोई झंझट ही नहीं है आपको, है ना। कई कन्याएं मेरे को ऐसे कहती है, टीचर्स भी आकर कहती है आपको कितना अच्छा, कोई झंझट ही नहीं, ना स्टूडेंट की झंझट, नहीं ये झंझट ना वो मैंने कहा कभी आकर रह करके देखो तो पता चले कितनी झंझट है। हाँ, तो भावार्थ ये कि जिम्मेवार होते हुए भी इतना निमित्त और निर्माण बन करके रहना चलना, तो ये ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी। अथॉरिटी होते हुए भी कभी अपनी अथॉरिटी को मिसयूज नहीं किया। तो ऐसे ही दादियों ने भी कभी अपनी अथॉरिटी को मिसयूज नहीं किया, लेकिन निर्माणता से इतना चलते रहे, सबके साथ संस्कार मिला करके चलाते रहे, इतने बड़े परिवार को भी, संगठन को भी, इतनी बड़ी संस्था को भी, हर सेंटर की बहनों के साथ भी इतना निमित्त और निर्माण होकर के ही दादी चलती रही। तो देखा जाता है कि भाई, हाँ, दूसरा कोई गुरु हो दुनिया का तो गुरु तो किस तरह से अपनी अथॉरिटी को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ दादियों को कभी अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए नहीं देखा। और यही चीज वो सिखा के गए हमें भी कि हमें भी भले कहाँ भी रहे लेकिन निमित्त और निर्माण बन करके ही रहना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम खड़ी होती ही तब है जब कहीं ना कहीं अहम भाव आ जाता है, तभी तो खड़ी होती है। कमजोरियों के कारण ही प्रॉब्लम खड़ी होती है, लेकिन निमित्त निर्माण रहे तो कभी भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो, और सहजता से हर प्रॉब्लम को पार कर दो। लास्ट में वो कहानी सुनाना चाहती हूँ कि निमित्त और निर्माण बनने से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ होता नहीं है, इफेक्ट नहीं आती है। तो कहा कि एक बार कहीं पर बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो बड़े से बड़े पेड़ उखड़ गए, है ना। बड़े से बड़े पेड़ उखड़ गए तो जब बाढ़ का पानी नीचे उतर गया तो फिर कहा कि भाई देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ने की ताकत पानी में है। तो वहीं पर वो दूसरा कहता है, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ने की ताकत तो पानी में है, लेकिन जो घास है, वो घास ऐसे झुक गया बाढ़ में भी, ऐसे झुक गया कि उसको उखाड़ने की ताकत नहीं थी पानी के अंदर। पेड़ों को उखाड़ने की ताकत थी। अहंकार में जो सीधा खड़ा रहता है ना, उस वो उखड़ जाता है माया के पेपरों में भी। लेकिन जो निर्माण बन करके वो घास की तरह हो जाता है ना, उसके भले जड़ें इतनी नहीं होती है, तो भी वो बाढ़ का पानी उसको उखाड़ नहीं सकता है ना। तो हमें भी ऐसा निर्माण बन करके चलना है, जो कैसे भी माया के पेपर आए हमें उखाड़ न सके। हाँ, पेड़ बन करके खड़े रहेंगे तो उखड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो घास बन के रहना है। हाँ, और घास बन करके रहेंगे तो देखो कितना, हाँ, झुक जाते हैं, और झुक जाते हैं तो बड़े से बड़ा फोर्स भी उसको उखाड़ नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।